मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं जो कि नज़दीक आ चुकी है। सभी बच्चों को मेरे द्वारा यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ग्रामर के क्वेश्चन बताएंगे, वहीं टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं वो प्रश्न मेरे द्वारा बताए जाएंगे। और ये सारे के सारे जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर मैं पेपर लेकर आया हूँ। आप सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि हालांकि मैं जानता हूँ कि कई सारे 99% जो बच्चे हैं वो मोस्ट प्रश्न नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 1% जो बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर ध्यान से देखना है और समझना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसे मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन, जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों कैसे प्रश्न हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं आपसे मोस्ट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इन मोस्ट प्रश्नों को जरूर पढ़ें। पहला प्रश्न देखिएगा, 7वां रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको चुनकर लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। द न्यूज़ नॉट ट्रू इज़ आर वेयर का प्रयोग आपको इसमें करना रहेगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में क्या लिखेंगे, आप इसमें इज लिखेंगे। ठीक है, द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। मीता इज़ फॉन्ड मैंगोज ऑफ फॉर या फिर विथ, तो यहाँ पर आपको ऑफ का प्रयोग करना है, तो ऑफ सही आंसर हो जाएगा। माई ब्रदर इज़ MBA, ए एन दा का क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसमें आपको एन लिखना है। वन ऑफ यू विथ मी, तो कम, कम्स या फिर कमिंग, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कम सही आंसर होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कम सही आंसर के रूप में लिख दीजिएगा। आई राइट इंक विथ इन या फिर बाय, तो इसमें आई राइट इन इंक। ठीक है। माई मेड हैज़ द फ्लोर वाश्ड या वॉशिंग, तो यहाँ पर आपको वॉश्ड करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। देखिएगा, तो वॉश्ड आपको करेक्ट आंसर लिखना है। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे मोस्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा में बनेंगे, इसलिए आप प्रश्नों को जरूर पढ़ें। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके डूएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन रहेंगे। एनी 5 कोई 5 आपको करना है। आंसर मैंने पहले नीचे टाइप कर दिए हैं, जिससे कि आपको कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आसानी से आप पढ़ सकें। कास्ट ड्रिंक मिल्क, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है, प्रश्नवाचक। तो कैसे करेंगे, कास्ट ड्रिंक मिल्क में डू कैट्स ड्रिंक मिल्क। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। अहमद राइट्स ए लेटर, इसमें आपको पास्ट इनडेफिनेट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो अहमद रोट ए लेटर, राइट रोट रिटर्न, यानी कि इसमें आपके कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। यहाँ पर राइट से है तो राइट्स का रोट करना है। मदर इज़ बाइंग फ्रूट्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो लिखना है फ्रूट्स आर बीइंग बॉट बाय मदर। ठीक है, तो इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इन प्रश्नों के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लास्ट के आंसर हैं। सेक्शन डी के क्वेश्चन बता देता हूँ, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप याद जरूर करें, क्योंकि ऐसे मोस्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। हु वाज मैकडोनाल्ड, तो यहाँ पर आंसर लिखना है केजियाज नाइबर। व्हाट शुड वी नॉट डू टू अदर्स, तो इसमें आपका हेड सही आंसर होगा। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसमें आंसर हो जाएगा एन ओल्ड बुक विथ ए क्रिंकली पेज। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, परीक्षा में आएंगे, और फिर बाद में आप मत कहना कि सर पेपर नहीं बताया। व्हाट डज संतोष मीन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टेंटरमेंट। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ये 10वां क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको एक पैसेज दी जाएगी। कौन सी, ये मेरी जो आज ये स्कोरन फुल स्कूल से आपने बुक पढ़ी होगी, तो ये पैसेज उसमें से दी जाएगी, और आपको आंसर इसमें से लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये पैसेज और आंसर देखिएगा। नेम इज़ ए राइटर ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो स्टोरी आपको दी गई है द फन दे हैड, है ना, तो इसके जो राइटर थे ना वो कौन थे, ऐसा यहाँ पर प्रश्न आपसे किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसाक एसिमोव। व्हाट वाज ए मैरिज ए ओपिनियन अबाउट स्कूल, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हेटेड स्कूल। तो ये करेक्ट आंसर आप करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा,
व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, तो लिखना है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इट वाज ए गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी पोयम रहेगी आपकी एग्ज़ाम में आने वाली। इस पोयम को भी क्या करना है, पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़कर आपको इनके आंसर देना है। आंसर यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न रहेगा आइडेंटिफाई द पोयम, तो इसमें क्या लिखना है, टू मैन आर ए फॉरगन, नो मैन आर ए फॉरगन मीन एवरी वन शेयर द केम, तो ऑल ऑफ दिस करना है। और वी शुड नॉट अदर्स, तो इसमें आपको हेट लिखना है ना, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें इनका। इसके बाद देखिएगा ये आपके क्वेश्चन रहेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन प्रश्नों को अपनी जो फेयर कॉपी है उनसे याद करें, जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं। किसी प्रकार से आपसे भी मेरा यही कहना है कि आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।